So I welcome you all on this platform of learning French with Dr. Jaspreet Khurana. I welcome on board Saurabh Singh, Pranav Goyal and Mridul Chadda sir. So here I welcome you all to learn the language French. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कोई भी लैंग्वेज अगर सीखना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले उस लैंग्वेज के हमें अल्फाबेट्स आने चाहिए. फाइन, डू यू एग्री? Saurabh, Pranav, Mridul sir? Yes, sir. Fine. So we must know the alphabets. Alphabets. Okay, fine. So what I've done is कि मैंने French alphabets को क्लासिफाई कर दिया है. Like कहीं पर भी पूरे वर्ल्ड में ऐसा कहीं पर भी दिया हुआ नहीं है कि हम alphabets को क्लासिफाई कर रहे हैं. ये मैंने अपने मन से मनगढ़ंत बना रखा है just to make you understand the language, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. तो आप इस क्लासिफिकेशन को लीगली नहीं मानेंगे, बट यस मेमोराइज करने के लिए आप मान सकते हैं. फाइन. तो अगर हम शुरू करें, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन मैंने किया है वो है विद ए साउंड. ए साउंड का मतलब होता है इनमें हम वो वाले अल्फाबेट्स के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर ए की आवाज आती है. ठीक है, ए. जैसे कि मैं बात करूं बी. ओके, तो बी को हम बोल देते हैं बे. बे. सी को हम बोल देते हैं से. ओके, तो ये जो ए का साउंड आ रहा है ये हो गया हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन अल्फाबेट्स का. बे, से. फॉर एग्जांपल डी को बोलते हैं दे. डी को ना डे नहीं बोलेंगे, इट्स दे, द. ओके, द का साउंड आएगा. दिस इज दे. गॉट माय पॉइंट? दे, से, दे. अगर हम पी की बात करें तो उसका साउंड बनेगा पे. ओके, पे. अगर हम वी की बात करें तो वी का साउंड बनेगा वे. अगर हम डब्ल्यू की बात करें तो उसका जो साउंड बनता है वो बनता है डुब्लू वे. ओके, तो दो बार वे आ गया तो डुब्लू वे. सो एक बार आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे. ए साउंड के अल्फाबेट्स हुए बे, बे, वेरी गुड, से, से, पे, से, वेरी गुड, पे, पे, वे, डुब्लू वे. W. यस, W is double. yes, double way. Sorry, spelling is wrong. W way, double, DOU. Yes, W way. Okay, so this is the very first classification of alphabets that I have made with A sound. दूसरा क्लासिफिकेशन हो गया आपका कंटिन्यूटी साउंड. ठीक है, कंटिन्यूटी साउंड का मतलब हो गया जैसे कि मैंने बोला यू, फ्रेंच के अंदर बोलेंगे यू. यू को बोलेंगे यू. ठीक है, शुरू करते हैं. यू को बोलेंगे यू. ओके, अगर हमने बोला आई, जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं आई को फ्रेंच में बोलते हैं ई. आई, ई, तो कंटिन्यूटी साउंड आ रही है, आवाज आ रही है. यू की आवाज आ रही है यू. आई की साउंड आ गया ई. ओके, तो आई को बोलेंगे ई. गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. Done. So this is continuity sound. Now we have some alphabets with exchange sounds. Exchange sounds. Exchange sounds का मतलब होता है कि इनके साउंड्स आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं. ठीक है, जैसे कि हम जी को बोलेंगे जे. ओके, और जे को बोलेंगे जी. फाइन. जी को बोलेंगे जे को बोलेंगे जी. गॉट माय पॉइंट? तो ये हो गए एक्सचेंज साउंड्स. इसी तरह से ए को बोलेंगे हम आ, और यू को बोलेंगे हम, सॉरी, ई को बोलेंगे हम अ. ठीक है, तो दिस इज अ टाइप ऑफ एक्सचेंज साउंड्स. ए को बोलेंगे आ, ई को बोलेंगे अ, जी को बोलेंगे जे को बोलेंगे जी. गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. Fine. So these are the exchange alphabets, exchange sounds. Now coming down to same sound. Same sound का मतलब होता है कि जैसे हम उनको इंग्लिश में बोलते हैं वैसे ही हम उनको फ्रेंच में प्रोनाउंस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल,
जैसे कि मैंने बोला एल, एल को हम फ्रेंच में बोलते हैं एल, ओके। एम, एम को बोलते हैं एम, एन, एन को बोलते हैं एन, ओके। इसी तरह से सो ऑन। सो दीज आर सम अल्फाबेट्स which have the same sound. Got my point? Same sound. Now at last we have the exceptional sounds. Exceptional sound. Exceptional sounds हो गए जैसे कि हमने बोला एच, एच को बोलते हैं हम एश, ओके, एश। एक्स को बोलते हैं हम इक्स, ओके, इक्स। वाई को हम बोलते हैं इग्रेक, ओके। सो ये 5 क्लासिफिकेशन हो गई। जैसे कि हमने बोला बे, से, दे विद ए साउंड, विद कंटिन्यूटी साउंड, विद एक्सचेंज साउंड्स, विद सेम साउंड एंड विद एक्सेप्शनल साउंड्स। एवरीवन इज क्लियर विद द अल्फाबेट्स नाउ? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. राइट। तो अभी हम चलते हैं अल्फाबेट्स की तरफ। फर्स्टली पहले मैं आपको इंग्लिश के बारे में बता चुका हूँ, आईएलटीएस की कोचिंग के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए आज बात करते हैं फॉरेन लैंग्वेज के बारे में। ग्लोबलाइजेशन के बाद जबकि साउंड आ रहा है सबको वीडियो का? Yes, sir. सारी दुनिया एक हो गई है और सब दुनिया में सब कंट्रीज के बीच में कंपटीशन हो गया, तो हमारा भारत, हमारा इंडिया भी पीछे नहीं रहना चाहिए। आपको इंडिया के अंदर रहते रहते दूसरे देशों की भाषा सीखना आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। यदि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आज जॉब कर रहे हैं तो लोग आपको कहते हैं या कंपनी की तरफ से ऑफर। आज आपको फ्रेंच के बारे में कुछ टेक्निक्स बताऊंगा। फ्रेंच एक ऐसी लैंग्वेज है जो 29 कंट्रीज में बोली जाती है और आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर इंपॉर्टेंस इसकी हो गई है, तो इसलिए आपको फ्रेंच सीखना बहुत जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्रेंच सीखना बहुत मुश्किल है। नो डियर फ्रेंड्स, ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। इसके लिए मैं आपको बहुत इजी मेथड्स, गुरु मंत्रास, जैसे मैंने आइल्स में, एडवांस्ड इंग्लिश में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स, मैं थोड़ा सा इसको फॉरवर्ड कर रहा हूं, ठीक है, ताकि डायरेक्टली हम लोग पॉइंट पे आ जाएं। ओके, नाउ वी स्टार्ट। अल्फाबेट्स बोलना फ्रेंच के अंदर बहुत आसान। हम बोलते हैं इंग्लिश में A B C D E F G H I J K, तो मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताता हूं। अगर हम शुरू करें B से तो B C D। अगर आपको हिंदी और संस्कृत आती है तो आपके लिए फ्रेंच सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो मैं आपको बताऊंगा कि केवल इंग्लिश के अल्फाबेट्स पे आप हिंदी की एक ही मात्रा लगा दीजिए। यस, हिंदी की एक ही मात्रा। जैसे बी लिखा है तो इसका आपने बना दिया बे, सी लिखा है इसका आपने बना दिया से, डी लिखा है इसका आपने बना दिया डे। इसी तरह से आई को लिख देते हैं ई, और उसके बाद क है तो के, उसके बाद आप इस वीडियो को मेरे YouTube चैनल से देख सकते हैं। जो भी आपने अभी लाइव पढ़ा है मेरे साथ, वो सारा इस वीडियो के अंदर रिकॉर्डेड है। फाइन। उसके बाद अगर हम आगे चलेंगे अल्फाबेट्स की तरफ तो ओके, नाउ सी, दिस इज द चार्ट ऑफ अल्फाबेट्स। आप देख सकते हैं इसमें हमने पहले जो है फ्रेंच अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, फिर हिंदी में प्रोनाउंसिएशन है, फिर इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन मैंने लिखा हुआ है। ओके, सो व्हाट आई विल डू इज, ये जो स्लाइड आप पीछे देख रहे हैं बैकड्रॉप पे आ रही है, स्लाइड को मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप के अंदर, और आप उस स्लाइड से अपने नोट्स बना सकते हैं बाद में। क्लास के टाइम पे आप कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा आप मेरी बात को सुने और समझे। बाद में आप इसके नोट्स बना सकते हैं। गेट ऑल द डेटा फ्रॉम मी। ओके, सो दिस इज लाइक यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। आ, सब लोग बोलेंगे मेरे साथ साथ, आ, बे, बे, से, वेरी गुड, डे, D. अ। Uh, ओके, मैं एक नंबर दे रहा हूं। सौरभ नंबर 1, प्रणव नंबर 2, मृदुल सर नंबर 3। आपको इसी सीक्वेंस में मेरे पीछे पीछे बोलना है। पहले मैं, फिर सौरभ, फिर प्रणव, फिर मृदुल सर। ओके, एफ, F, 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 जे, J, 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 एश, H, 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 ई, E,
E, E, K, K, very good. K, L, 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 very good. M, N, O, P, M, N, O, P, M, N, O, P, M, N, O, P, Q, A, S, T, Q, A, S, T, Q, A, S, T, Q, A, S, T, U, V, W, X, Y, Z. 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 Wonderful. So these are the alphabets now. मैं एक बार और alphabets बोल के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको इसकी एक और वीडियो दिखाता हूँ pronunciation की. This is like A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ओके स्टूडेंट्स, अब जनरली क्या होता है कि कुछ कुछ मेंटर्स जो है अल्फाबेट्स को प्रॉपर्ली सिखाते नहीं है, बट हमें अल्फाबेट्स को भी प्रॉपर्ली सीखना है, तभी हम आगे साउंड सीख पाएंगे. फाइन. सो अब हम चलते हैं अल्फाबेट्स के प्रोनाउंसिएशन की तरफ. ये अल्फाबेट्स को प्रॉपर्ली प्रोनाउंस कैसे किया जाता है. माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप क्या कर सकते हैं कि आप फ्रेंड्स के अंदर, आप यूट्यूब वीडियो के अंदर आप अगर लिखेंगे फ्रेंच अल्फाबेट सॉन्ग, ओके, फ्रेंच अल्फाबेट सॉन्ग, आपके सामने ये वीडियो आ जाएगा, ये वाला. Who's ready to hatch some cool pets? Click here to make your very own. What we'll be doing is कि हम लोग पहले हम उसको समझेंगे, फिर हम उसका कंटेंट पढ़ेंगे, फिर आप मेरे साथ बोलोगे, फिर मैं आपको उसकी वीडियो दिखाऊंगा, फिर मैं आपको एक यूट्यूब चैनल की वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद आप इसके नोट्स बनाएंगे, और ये जो नोट्स आप बनाएंगे सारा डेटा आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर हो जाएगा, वहां से आप अपने नोट्स बना सकते हैं. तो एक बार ये वीडियो को एंजॉय करते हैं. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Así. Mentino je le connais toutes les lettres de l'alphabet. Mentino का मतलब होता है now, je le connais का मतलब होता है I am going to know them. tous les lettres का मतलब होता है all the letters. the l'alphabet का मतलब होता है of the alphabet. So ये लिखा हुआ है Mentino je le connais toutes les lettres de l'alphabet. Je les connais toutes les A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, V, W, X, Y, Z. Maintenant, je les connais l'alphabet. Okay, I think now it's absolutely clear. अब हम एक बार अल्फाबेट्स को लिख के भी देखेंगे. फाइन. ओके. ए, मेरे पीछे पीछे नंबर्स लग गए हैं, सौरभ, प्रणव एंड मिरुल सर. सो स्टार्ट करेंगे. आ, सौरभ रिपीट करो मेरे पास बेटा. A, प्रणव, A, वेरी गुड. डे, A, B, 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 ओके. नेक्स्ट इज से, दे, C, D, T, D, C, D, ओके. एफ, अ एफ, सॉरी, अ एफ, A, F, 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 जे, J,
J. Yes. Next is ash. 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 Next is EG. 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 Very good. Next is ka. Ka. EG. Ka. Very good. Next is LMN. 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 Yes. O P. OP. 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 Ku. 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 Next is ah. Air. 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 नेक्स्ट इज एर के बाद आ गया से ते यू वे. Se. Te. U. Ve. Se. Te. Uve. Se. Te. Uve. W. 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 X. W. X. Y Z. हेलो. Y. X. Z. Y. Z. X. Y. Z. This is right. X Y Z. Okay. हाँ जी. X. Y. Z. Yes. तो ये हो गए हमारे अल्फाबेट्स. फाइन. आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन. Yes. Yes. ठीक है. अब सौरभ एक बार आप सारे अल्फाबेट्स बोल के दिखाओ. A. B. C. D. U. F. J. H. E. G. K. L. M. N. O. P. Q. R. C. T. U. V. W. X. Y. Z. वंडरफुल. प्रणव आपका नंबर. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. वेरी गुड. मृदुल सर. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. वंडरफुल वंडरफुल. इट्स वेरी नाइस. तो आप सब लोगों को अल्फाबेट्स अच्छे से आ गए हैं. वेरी गुड. तो अब जब हमें अल्फाबेट्स आ गए हैं तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट बनेगा वो बनेगा सैल्यूटेशंस. सैल्यूटेशंस. ओके. सैल्यूटेशंस. सैल्यूटेशंस का मतलब होता है सैल्यूट मारना, विश करना, हेलो करना, ग्रीट करना किसी को. तो लाइक फ्रेंच हेलो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. ओके. फ्रेंच सैल्यूटेशंस की अगर हम बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले होता है हेलो. ओके. तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं उसकी, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे. As a language guru, today I am again standing in front of you to teach you some guru mantras for learning French. Yes, French language के अंदर पिछली बार हमने स्लाइड जिसमें भी मैं आपको एक कुछ ऐसे गुरु मंत्र मीटिंग्स बोलने लगेंगे. लेट्स. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट. अब मेरी स्लाइड की तरफ जाएंगे. आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर सारा लिखा हुआ है बॉ 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 बॉ. बॉ का मतलब होता है गुड. ओके. बॉ का मतलब क्या होता है? गुड. बॉ 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 लिखा है और ये क्या सिखाना चाह रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स. ये एक ऐसा गुरु मंत्र है फ्रेंच बोलने का जिसके अंदर मैंने बताया, मैं आपको बता दूं सबसे पहला बात है कि जूर
JOUR, जूर का मतलब होता है फ्रेंच के अंदर डे। ये आपको याद रखना है, जूर मींस डे। फ्रेंच में डे को जूर बोला जाता है। अब आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी छोटी छोटी बॉटल्स होती हैं, उसके ऊपर लिखा रहता है बॉनी बॉनी बॉनी। व्हाट डज इट मीन? बॉनी का मतलब होता है गुड। यस, इसका मतलब होता है गुड। तो यानी कि फ्रेंच के अंदर जो वर्ड यूज होता है बॉन, बॉन यानी कि बॉन या BONNE या BONN या BON, इसका मतलब होता है गुड। तो हम गुड से शुरू करते हैं। मैंने जो इतने सारे लिखे हुए हैं ये सारे गुड 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 हैं। अब गुड के आगे फॉर एग्जांपल आपको किसी को बोलना है गुड डे, जूर का मतलब होता है डे, तो आपने बोला बॉनजूर। बॉनजूर मींस गुड डे या हेलो। तो माय डियर फ्रेंड्स, बॉनजूर इन फ्रेंच मींस गुड डे इन इंग्लिश या फिर हेलो इन इंग्लिश। नेक्स्ट अगर हम चलेंगे, जैसे आप सुबह सो रहे होते हैं और आपकी मम्मी आपको उठा रही होती है, वो बोलती है कि बेटे तो उठता नहीं है, इसकी तो मत ही मारी गई है, सारा दिन सोता रहता है। तो क्या बोलती है माँ हमारी? बोलती है मत मारी गई है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मत मारी गई, यस, मतीन। फ्रेंच के अंदर अगर हमने बोला बॉ माते, बॉ माते, बॉ माता, इसका मतलब हमारी माता ने हमें डांट के बोला कि इसकी मत मारी गई है, तो बॉ माता इज गुड मॉर्निंग। वेरी सिंपल। तो अगर आपको बोलना है गुड मॉर्निंग, फ्रेंच के अंदर आपको बोलना है बॉ माता। ओके, नेक्स्ट कम्स डाउन टू, अब मॉर्निंग खत्म हो गई है, अब आप आफ्टरनून की तरफ जा रहे हैं। आफ्टरनून मतलब मिड ऑफ द डे, यानी कि 12 बजे के बाद। तो मिड ऑफ द डे आपने लिखा मिड, मिड ऑफ द डे, मिड को इसने लिख दिया मिडी और इसके आगे लगा दिया आफ्टर। आफ्टर को फ्रेंच में बोलते हैं आप्रेस। तो आपने फ्रेंच के अंदर बोला बॉन आपरे मिडी, यानी कि गुड आफ्टरनून। अब क्या हुआ दोस्तों? बॉनजूर मींस हेलो, बॉन माता मींस गुड मॉर्निंग, बॉन आपरे मिडी मींस गुड आफ्टरनून। सो सिंपल, तीनों सैल्यूटेशंस आप सीख चुके हैं। अब अगर हम बोले कि शाम होने वाली है, बच्चा सो रहा है या सोने वाला है, हम क्या बोलते हैं? बच्चा सो रहा है या सोने वाला है, तो बोलते सो रहा है। तो फ्रेंच के अंदर ये बोल देता है सुआर, SOIR, सोने वाला है, सो रहा है। तो बॉनशुआर, बॉनशुआर का मतलब होता है गुड इवनिंग। सो सिंपल, याद रखने के लिए ये एक ऐसी टेक्निक है, रिलेटिव टेक्निक, जो कि मैंने खुद अपने माइंड से इन्वेंट करी है और डिफरेंट डिफरेंट चीजों को मैंने इससे रिलेट किया है आपको सिखाने के लिए। तो देखते हैं, बॉनजूर, बॉ माता, बॉ आपरे मिडी एंड बॉनशुआर। सो दिस इज गुड इवनिंग। अब आया टाइम रात का, तो रात को हम बोलते हैं गुड नाइट। वेरी सिंपल, फ्रेंच में ये बोलते हैं नुइट, NUIT। तो बोलता है बॉन न्यूइट, बॉन नुई, बॉन नुई मीन्स गुड नाइट। सो सिंपल। इसी तरह से अगर हमने इसके आगे लगा दिया एनिवर्सरी या एनिवर्सरी, तो इसका मतलब क्या होता है? एनिवर्सरी, बॉन एनिवर्सरी मीन्स हैप्पी बर्थडे। Born means happy, anniversary means your birthday. So if you want to wish anyone happy anniversary, or if you want to wish anyone like happy birthday, you should say bon anniversary. तो bon anniversary in French, in English में बोलता है happy birthday। उसके बाद में अगर हमने बोला bon weekend, I think आपको समझ आ गया होगा। bon weekend, bon weekend means happy weekend. So simple। तो इसी तरह से आपने अभी देखा बॉन हैप्पी वीकेंड और हैप्पी एनिवर्सरी। एक आपने इंग्लिश में, आप दोस्तों जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग कर रहे होते हैं, कभी कभी आप ये वर्ड भी यूज कर लेते हैं, बॉन वोयाज। बॉन वोयाज जो है ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, इट इज अ फ्रेंच वर्ड। यस, इट इज अ फ्रेंच वर्ड। इसका मतलब होता है हैप्पी जर्नी। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, आई थिंक मुझे सिर्फ 4 या 5 मिनट में बोलते हुए और आप जो है फ्रेंच के सारी सैल्यूटेशन सीख चुके हैं। बॉनजूर, यस, हेलो। बॉ माता, आई थिंक आप सही बोल रहे हैं। बॉ आपरे मिडी, सिंपल। बॉनशुआर, इजी। बॉन न्यूइट, वेरी सिंपल। बॉ एनिवर्सरी, ओके। बॉ वीकेंड, ओके। बॉ वॉयज, ओके। आई थिंक आपने ये वर्ड्स बिल्कुल सही बोले इंग्लिश के अंदर। दिस इज हाउ कि हम फ्रेंच लैंग्वेज सीख सकते हैं बहुत ही इजी मेथड से और टेक्निक लगा के, गुरु मंत्र लगा के मैंने फ्रेंच लैंग्वेज। Got my point, everyone? Yes, sir. This is like ये जो बॉम्बा लिखा हुआ है, this is all को Good, good, तरह good. तरह की चीजों से रिलेट करके एक गुरु मंत्र से बना लिया है। इतना ही नहीं, हमने पूरी Okay. So now we will start learning the salutation. फ्रेंच में इसको बोलते हैं salutation. Salutations को क्या बोलते हैं? salutation. बोलो। Salutation. Salutation. It is salutation. Okay. Salutation.
ओके, now hello, hello in French is bonjour. बोलो. Bonjour. It's bonjour. गले से बोलना होता है थोड़ा सा. Bonjour. बोलो. Sir, but bonjour means good day, na? Yes, good day. Good day भी कर सकते हैं और hello भी बोल सकते हैं. Okay. Formal hello. Okay. This is bonjour. क्या बोलते हैं? Bonjour. Yes, very good. This is bonjour. Now, जैसे हम अपने फ्रेंड्स को बोल देते हैं हाय, क्या हाल चाल है, यानी कि इनफॉर्मल हेलो. तो इनफॉर्मल हेलो को हम बोलते हैं Salut. यस साल्यू. इनफॉर्मल हेलो को हम बोलते हैं साल्यू. ओके, साल्यू. साल्यू. ओके, क्या बोलते हैं? Salut. Salut. मैं साथ साथ थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन भी लिख देता ताकि आपको इजी हो जाए. ठीक है. दिस इज bonjour. So this is salut. Now, how to say good morning in French? Okay. सौरभ कैसे बोलेंगे गुड मॉर्निंग? Sir, bon matin. बॉन माता. क्या बोलेंगे? बॉ Bon. माता. सौरभ बोलो मेरे पीछे, बॉ माता. Bon mata. प्रणव. Bon matin. मृदुल जी. Bon matin. यस. Now coming down to good afternoon. सौरभ बोलेगा बॉन après midi. Bon après-midi. प्रणव. Bon après-midi. Bon après midi. Bon après-midi. Very good. Wonderful. Okay, so this is good afternoon. Now coming down to good evening. सौरभ गुड इवनिंग को बोलेंगे bonsoir. 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 Okay. र प्रोनाउंस करना होता है जिसमें सर. Bonsoir या bonsoir? ये गले में रह जाता है असल में आर. बस bonsoir. bonsoir. आ तक रुक जाएंगे. हाँ, bonsoir. Yes, bonsoir. आप इसको ऐसे ही लिख लीजिए. bonsoir. Okay. bonsoir. So this is good night. NIGHT. सौरभ बोलो bonne nuit. Bon nuit. Bonne nuit. सर आपने NUIT लिखा है, उसमें NVIT था ना? नहीं, NUIT ही होता है. bonne nuit. ठीक है. Okay. बोलो bonne nuit. Bon nuit. Bonne nuit. प्रणव. हैप्पी जर्नी. सौरभ आप बोलो bon voyage. Bon voyage. प्रणव. Bon voyage. Bon voyage. Wonderful. Bon voyage. Okay. So these are some salutations in French. For example, bonjour, salut, bon matin, bon après-midi, bonsoir, bonne nuit, and bon voyage. Perfect. Any questions till now? No sir. No questions. Okay. So this was all about the salutations. Okay, या salutation. जो फ्रेंच के अंदर जो TION वाला आवाज होती है इसको बोलते हैं सियों. इसलिए बन गया ये salutation. Salutation. Okay. Station. Yes. So our next topic is, अब हमने पढ़ लिए alphabets, अब हमने पढ़ लिए salutations. Okay. Now we're gonna move towards the subject pronoun. अब हमें ये पता होना चाहिए कि I क्या होता है, U क्या होता है, V क्या होता है,
और ही और शी कैसे बोलते हैं. ओके, सो दिस इज सब्जेक्ट प्रोनाउन. सब्जेक्ट प्रोनाउन. फ्रेंच के अंदर इसको बोलते हैं प्रोनो सुजे. क्या बोलते हैं? प्रोनो सुजे. सौरभ रिपीट करो, प्रोनो सुजे. प्रोनो शुजे. प्रणव. प्रणव आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट करके बोलो. प्रणव, आर यू एबल टू हियर मी? ओके, मृदुल सर आप बोलिए प्रोनो सुजे. प्रोनो सुजे. यस, एब्सोल्युटली राइट, प्रोनो सुजे. तो प्रोनो सुजे का मतलब होता है जैसे हम फ्रेंच के अंदर आई को कैसे बोलेंगे. ओके, आई. अब फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला जे मैं अपने पे आ गया. जे मैं अपने पे आ गया. जे मीन्स य. तो फ्रेंच के अंदर आई को बोलते हैं य. क्या बोलते हैं? य. और अब मेरे पीछे बोलो. यस, वेरी गुड. य. ओके, आई इज य. य. नाउ यू इनफॉर्मल. जैसे हम हिंदी में तू तड़ाक से बात करते हैं, फ्रेंच के अंदर यू को इनफॉर्मली बोलते हैं. टीयू लिखते हैं इसको टीयू. क्या बोलते हैं? टीयू. यू. यस, मृदुल सर, टीयू. वेरी गुड. अब आ गए हम ही के ऊपर. अब जनरली बॉयज को कह देते हैं ही इज इल, ही इज सिक बाय माइंड. दिमाग से बीमार है. तो इसीलिए ही को हम फ्रेंच में याद कर सकते हैं ट्रिक बना के, इल. आई एल इल. आई एल इल. ओके, इल. इल. इल का मतलब हो गया ही. ओके, यस, इल का मतलब हो गया ही. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, अभी हमारी मीटिंग में 1 मिनट रह गया खत्म होने में. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इस मीटिंग को एक बार दोबारा ज्वाइन करेंगे. इसको हम यहीं एंड करेंगे. एंड करके दोबारा से ज्वाइन करिए फटाफट 5 मिनट्स के अंदर. फाइन, सो विल स्टार्ट अगेन. थैंक यू. विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. अभी ज्वाइन करिए 5 मिनट के अंदर.